आपको पता नहीं चलता था फेक है या ओरिजिनल है, कोई एजेंट फेक करके देते थे या कुछ करके देते थे, तो आपको पता नहीं चलता था। तो अभी जो भी आपका इस तरह का अटेस्टेशन आएगा तो आपको ये ऑनलाइन ये जाके रेफरेंस नंबर डाल के आप ऑनलाइन डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन और मोफा अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट पे किस तरह से मोफा का अटेस्टेशन और यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है। उस पर आजकल जो 9 सितंबर 2025 से ये न्यू रूल आया है कि डिजिटल यूएई अटेस्टेशन का, तो वो ये वीडियो में आपको बताने वाला। सालों साल से जैसे कि हम लोग 16 ईयर से ये यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन करते हैं, तो उसमें फिजिकली अटेस्टेशन होके और एम्बेसी का एक स्टिकर लगता था। वो अभी स्टिकर जाके अभी डिजिटल एक कॉपी आना चालू हो गया है, जो मतलब 9 सितंबर से ये 2025 से ये नया रूल आया है। मतलब ये फर्स्ट टाइम इतने सालों में इस तरह का डिजिटल अटेस्टेशन हुआ है। सबसे पहले ये डिग्री पे अटेस्टेशन होके फिर यहाँ से यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन होके एक मोफा यूएई जाने के बाद में उधर लगता था। यहाँ का जो यूएई एम्बेसी का स्टिकर वेरीफाई होने के बाद में वो एक मुफा वहाँ लगता था। वो मैं आगे बताऊंगा पहले कैसे प्रोसेस होता था, अब ये नया प्रोसेस किस तरह से है। और अटेस्टेशन अभी भी यहाँ के जो इंडिया के जो भी अटेस्टेशन के स्टैंप है, जैसे कि नोटरी, मंत्रालय, यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना है वो ये सर्टिफिकेट के पीछे ही होगा। और मोफा और यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन का अलग से डिजिटल एक कॉपी प्रिंट करके देंगे, और तो वो आप इसके साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ से अटेस्टेशन करना पड़ता था, वहाँ से अटेस्टेशन करना पड़ता था, काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। तो अभी थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस किया है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसके किस तरह से बैक साइड पे अटेस्टेशन हुआ। ये सर्टिफिकेट कभी भी अटेस्टेशन को आपको इस तरह से ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपका, और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा। कभी भी अटेस्टेशन स्कैन कॉपी, कलर कॉपी या जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं सेफ रहने के लिए। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी का जो पहले के सर्टिफिकेट इस तरह के जो थे ओल्ड वाले, वो लैमिनेटेड ही आते थे। तो अगर आपका सर्टिफिकेट लैमिनेटेड है या आपने लैमिनेशन करके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से उसका लैमिनेशन रिमूव करके अटेस्टेशन प्रोसेस करके देते हैं। और काफ़ी लोग ये लैमिनेशन रिमूव करने के लिए खुद यूट्यूब पे वीडियो देख के इस्त्री मार के लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं या कहीं और बाहर देते हैं। वो लोग हीट करके लैमिनेशन निकालने जाते हैं तो सर्टिफिकेट को 100% डैमेज करके लेते हैं। तो आप कभी भी लैमिनेशन खुद रिमूव करने मत जाइए, जो भी एक्सपर्ट है उसको दे दीजिए। और लैमिनेशन कभी भी फ्रंट का लैमिनेशन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फ्रंट का लैमिनेशन कोई भी अच्छा से अच्छा भी लैमिनेशन रिमूव करने वाला होगा उसके पास लेके जाएंगे तो वो डैमेज करके ही देगा, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा या फिर ये वर्डिंग्स निकल जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट डैमेज हो जाएगा। तो फ्रंट का लैमिनेशन रिमूव करने का ही नहीं, क्योंकि अपने को अटेस्टेशन बैक साइड पे करना है, तो फ्रंट पे का लैमिनेशन रिमूव करके कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए आपको बैक का ही लैमिनेशन रिमूव करने का। तो अभी बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। तो ये मुंबई का महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है। तो इस पर हम लोग ने महाराष्ट्र का सबसे पहले इधर नोटरी किया जाता है। देखो, ये नोटरी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटरी करके। ये देखो यहाँ लिखा है महाराष्ट्र। ये नोटरी, ये ब्लू और ये नोटरी का स्टैंप है। नोटरी तो नोटरी होता है, आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नोटरी में डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। नोटरी तो नोटरी होता है। ये नोटरी होने के बाद में ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, तो इस पर होम डिपार्टमेंट करना पड़ता है। होम डिपार्टमेंट को काफ़ी लोग जेडी भी बोलते हैं, मंत्रालय भी बोलते हैं मुंबई में। तो ये उसको होम डिपार्टमेंट होता है। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में हम लोग को इस पर एमईए करना पड़ता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली इस पे लिखा हुआ है। इसको विदेश, हिंदी में विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं। देखो यहाँ विदेश मंत्रालय लिखा है, ये थोड़ा ब्लर है। तो इसमें ये न्यू दिल्ली से होता है एमईए। ये एमईए होने के बाद में ही हम मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री मुंबई के जो एम्बेसी में सबमिट करेंगे, तभी ही अटेस्टेशन होगा। तो उसके पहले नहीं होता है। तो ये हम लोग को दिल्ली भेजना पड़ता है एमईए के लिए। तो दिल्ली में हम एमईए के लिए भेजेंगे तो एमईए बोलता है कि हमको दिल्ली का नोटरी और एसडीएम दो, फिर हम एमईए करेंगे। तो इसलिए हम लोग को दिल्ली में फिर उस पर
दिल्ली का भी नोटरी करना पड़ता है, फिर दिल्ली का एसडीएम करना पड़ता है। एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, उसका शॉर्ट फॉर्म है एसडीएम। और ये एसडीएम का स्टैंप लगता है और एसडीएम का ऑफिसर का इधर सिग्नेचर होता है। ये सिग्नेचर होने के बाद में एमईए वाला उस पर स्टैम्प मारता है। ये मारने के बाद में फिर हम लोग को ये यूएई एम्बेसी में एम्बेसी अटैस्टेशन और मोफा के लिए सबमिट करना पड़ता है। और ये अगर ये सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का बाहर का होता, कोई भी इंडिया का कहीं का भी, यूपी, बिहार, राजस्थान, कलकत्ता, कहीं का भी सर्टिफिकेट होता तो सिर्फ उसके जगह पे ये होम डिपार्टमेंट नहीं लगता, उसमें सिर्फ उसका स्टार्टिंग प्रोसेस होता है। ये नोटरी डायरेक्ट दिल्ली का नोटरी होता, मुंबई का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मुंबई का सर्टिफिकेट नहीं है। तो कहीं भी आउट ऑफ स्टेट का होता महाराष्ट्र छोड़ के, तो उस पर ये नोटरी होता दिल्ली का। ये दिल्ली का नोटरी होने के बाद में एसडीएम होता, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। फिर बाद में एमईए होता है, एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये एमईए होने के बाद में डायरेक्ट एम्बेसी सबमिट करेंगे तो एम्बेसी उस पर यूएई एम्बेसी का स्टिकर और मोफा लगा के देगा। तो उसमें ये जो प्रोसेस है मुंबई का, उसमें ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप ये यूएई एम्बेसी के लिए सबमिट करेंगे तो अभी लेटेस्ट रूल के हिसाब से फिर आपको इस तरह का एक एम्बेसी डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेगा। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जो सबसे पहले इस स्टिकर लगता था और वहाँ से यूएई का मोफा लगता था, अभी वो बंद होके इस तरह से अभी ये 9 सितंबर 2025 से नया रूल आया। इस तरह का डिजिटल आपको प्रिंट कॉपी मिलेगा। ये आपको सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके आपको जहाँ भी जॉब के लिए, वीज़ा के लिए जहाँ भी सबमिट करना है वहाँ सबमिट आप कर सकते हैं। देखो ये इस पर अभी लेटेस्ट डेट है, इशूड डेट 10 सितंबर। रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर उसका है। ये रेफरेंस नंबर से आप ये साइट पे चले जाएंगे तो आप वहाँ जाके सर्च करेंगे तो आपका वेरीफाई हुआ है क्या, ओरिजिनल है क्या, फेक है, वो आप चेक कर सकते हैं। पहले वो स्टिकर बेस पे आप चेक नहीं कर सकते थे, एम्बेसी चेक कर सकती थी, तो अभी आप भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। देखो यूएई अटैस्टेशन फीस, इधर यूएई अटैस्टेशन का फीस है एम्बेसी का, फिर यूएई मोफा अटैस्टेशन फीस है, ये वो भी इधर लिखा हुआ है। पहले कम अमाउंट में मुंबई से अटैस्टेशन हो जाता था, मतलब इंडिया से अटैस्टेशन होता था। अभी मोफा का जो फीस उधर भरना पड़ता था वो भी यहीं भरना पड़ रहा है, तो अभी अटैस्टेशन का चार्जेस अभी बढ़ गया है, डबल हो गया है। तो आपको लेकिन वहाँ जाके वहाँ से एम्बेसी जाना बहुत लंबा पड़ता था और मोफा करना, यहाँ से भेजना या किसी वहाँ के कंपनी को भेजना, वो बहुत हैक्टिक टाक और बहुत परेशान था और ख़र्चा भी ज़्यादा होता था। कुरियर का ही 1-1.5-2 हज़ार रुपये कुरियर में चला जाता था। फिर वहाँ के एजेंट को दो, बहुत सारा प्रोसेस होता था, या आपको लेके जाओ वहाँ कहीं लंबा एम्बेसी होता था, वहाँ जाके सबमिट करो, तो आपको कोई भी जो आपका पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल हो गया है। तो आपको ये रेफरेंस नंबर मिलेगा तो उस पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर एम्बेसी का इस तरह का डिजिटल स्टैंप और सिग्नेचर उस पर लगता है। देखो यहाँ लिखा है दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटल साइन एंड इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस तरह का एम्बेसी का अटैस्टेशन का सिग्नेचर उस पर हो जाएगा और ये मोफा का भी उधर से स्टैंप और सिग्नेचर यहीं से लग जाता है। तो ये अटैस्टेशन हो गया, तो आपका अटैस्टेशन हो जाता है तो आप कहीं भी वीज़ा के लिए प्रोसेस के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, इससे पहले जो मतलब अभी भी जो स्टिकर थे, 2 टाइम इन लोगों ने कलर चेंज किया। एक स्टिकर था जो सालों साल से वही चल रहा था, अभी लेटेस्टली अभी 1 महीने पहले एक स्टिकर चेंज किया था, फिर डायरेक्ट वो भी बंद करके अभी ये डिजिटल चालू किया। इससे पहले यहाँ से महाराष्ट्र का नोटरी होता था, नोटरी होने के बाद में होम डिपार्टमेंट होता था, फिर एमईए करने के लिए वहाँ से वापस नोटरी एसडीएम होके एमईए होके फिर यूएई एम्बेसी का यहाँ से स्टिकर लगता था इंडिया से। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखो यहाँ इंडियन रुपीज़ में अमाउंट लिखा है। ये इंडिया से होता था अटैस्टेशन, मुंबई से, दिल्ली से ये अटैस्टेशन होता था। ये होने के बाद में आप उधर वीज़ा प्रोसेस के लिए सबमिट करेंगे या फिर वहाँ के कंपनी को, एचआर को देंगे, तो ये आपका अटैस्टेशन वहाँ लोग वेरीफाई करते थे नंबर से। वो वेरीफाई होने के बाद में या ओरिजिनल है या फेक है वो चेक करने के बाद में फिर इस तरह से वहाँ का ये मोफा लगता था। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है मोफा। यहाँ मोफा लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर हो गया। देखो यहाँ दुबई दिरहम में लिखा हुआ है, तो ये वहाँ का स्टिकर है। ये अभी ये स्टिकर ऑलमोस्ट 1 महीने, मतलब सालों साल से 1 महीने तक चल रहा था। ये 1 महीने पहले ही वो लोग ने स्टिकर का कलर चेंज किया था। 1 महीने पहले इस तरह से स्टिकर आना चालू हो गया था। देखो इसमें 1 महीने पहले नोटरी होके, होम डिपार्टमेंट होके, फिर नोटरी एसडीएम होके, एमईए होके ये
अटेस्टेशन यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन होता था। देखो यहाँ रुपीज़ में लिखा हुआ है। ये अटेस्टेशन होने के बाद में फिर वहाँ का मोफा होता था, वहाँ का मोफा का भी कलर चेंज हुआ था। देखो ये लेटेस्ट 25/8 का ही डॉक्यूमेंट है। 25/8 में वहाँ से मोफा हो गया है। 13/8 को ये मुंबई से वापस दुबई गया था, फिर वहाँ से दुबई का मोफा लगा था। अभी ये सब आपको ये मोफा के लिए आपको वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों मोफा इधर ही हो जाएंगे, फिर आपको यहीं से आप वेरीफाई कर पाएंगे। इससे पहले आपको पता नहीं चलता था फेक है या ओरिजिनल है, कोई एजेंट फेक करके देते थे या कुछ करके देते थे, तो आपको पता नहीं चलता था। तो अभी जो भी आपका इस तरह का अटेस्टेशन आएगा तो आपको ये ऑनलाइन ये जाके रेफरेंस नंबर डाल के आप ऑनलाइन डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं ये यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर वहाँ कंपनी में जॉब मिल गया है तो आपको ये अटेस्टेशन करके आप वो देंगे उनको, तो आपका वो लोग जॉब का वीज़ा प्रोसेस कर रहे लेंगे। और अगर आप जॉब सर्च करने उधर जाने वाले हैं तो भी इस तरह का अटेस्टेशन पहले ही करके लेके जाने का। तो आप उधर जॉब सर्च करने गए, आपको जॉब मिल गया और वो देखेंगे अरे आपका अटेस्टेशन प्रोसेस भी कंप्लीट है, तो आपको सबसे पहले वो लोग जॉब के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह का अटेस्टेशन आप करके ही लेके जाने का। तो हम लोग सालों साल से ये अटेस्टेशन करते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन, कुवैत, ओमान, बहरीन, जितने भी गल्फ कंट्री के अटेस्टेशन हैं, फिर फॉरेन कंट्रीज़ के अपोस्टाइल है, यहाँ के महाराष्ट्र का एचआरडी है, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन है, वीज़ा के प्रोसेस है, इमिग्रेशन प्रोसेस है, जो भी आपको ट्रैवल रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे उसके वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, वो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको पहले का जूना यूएई अटेस्टेशन का प्रोसेस देखना है या कोई भी पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्री के अटेस्टेशन के प्रोसेस आपको देखना है, वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस देखना है, तो मेरे चैनल पे आप जाके वहाँ सर्च करेंगे तो आपको जो भी प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।